पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लास्ट तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेट एफ ई ए मैपिंग फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई वी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। आप जानते हैं कि वह फंक्शन जो 1 है एंड ऑन टू है, उस फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि f जो है सो आपका 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो आपको दिखाना है कि इसका इन्वर्स जो होगा सो यूनिक होगा, मतलब इसका एक से अधिक इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि इसका 2 इन्वर्स है, और यदि दोनों इन्वर्स आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब कि हमारा मानना गलत है। इसका मतलब f हैज यूनिक इन्वर्स। तो चलिए आपको बताना स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट f is a mapping from x to y be an invertible function, so f is 1 and onto function. If possible, यदि ऐसा संभव है, let it have two inverses से g and h। अब चलिए मान लिया कि f का एक इन्वर्स g है और दूसरा इन्वर्स h है। तो इन्वर्स के डिफिनीशन से f और g का जो कंपोजिशन होगा वह आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगा। तो f कंपोजिशन g आई वाई हो गया, और फिर f और h का जो कॉम्बिनेशन है, f और h का जो कंपोजिशन है या कॉम्बिनेशन है या ऑपरेशन है f एंड g का, यह आपका आइडेंटिटी मैपिंग हो गया आई वाई। तो देखिए दोनों का RHS RHS बराबर है, इसका मतलब दोनों का LHS LHS क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं f ऑपरेशन g या f कंपोजिशन g y इक्वल टू आई वाई, और f कंपोजिशन h y यह आई वाई हो गया। अब चलिए नाउ दोनों का RHS इक्वल है तो LHS LHS इक्वल होगा। अब कंपोजिशन के डिफिनीशन से FOGY, तो इस बात को आप लिखिएगा FGY, और FOHY इस बात को आप लिखिएगा FHY, और F आपका 1 मैपिंग है, तो दोनों बगल से F टर्मिनेट किया, तो यह आपका हो गया 1 के डिफिनीशन से fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2। तो उसी तरह से FGY इज इक्वल टू FHY है, तो GY इज इक्वल टू HY। अब चलिए यह आपका 1 था। अब GY इज इक्वल टू HY इम्प्लाइज G बराबर H। अब आप देख लिए कि हम लोग मान के चले थे कि इसका 2 इन्वर्स है, वो G एंड एक H है, और यहाँ दोनों आपस में बराबर हो गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस f हैज यूनिक इन्वर्स। इसका मतलब f को एक और केवल एक ही इन्वर्स मिलेगा या उसका निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट 1, 2, 3 टू सेट a, b, c given by f1 is equal to a, f2 is equal to b and f3 is equal to c. Find the inverse of f इन्वर्स का इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स, मतलब f इन्वर्स का इन्वर्स हो गया f इन्वर्स का इन्वर्स। दिखाना है कि f इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू f। इसको अनगिनत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन दो तरीका हम बता देते हैं। गिवन दैट f is a mapping from set 1, 2, 3 to a, b, c defined as f1 is equal to a, f2 is equal to b and f3 is equal to c। अब देखिए f जो है सो आपका क्वेश्चन में कहा कि f जो मैपिंग है उस सेट 1, 2, 3 से डिफाइंड है a, b, c, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इसमें डिस्टिंक्ट इमेजेज मिल रहा है, और इसमें कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है। इसका मतलब कि f जो है सो आपका क्लियरली 1 एंड ऑन टू है, क्लियरली f इज 1 एंड ऑन टू।
तो 1 एंड ऑन टू मैपिंग का ही इन्वर्स निकलता है। सो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट एंड इट इज ऑल्सो 1 एंड ऑन टू। तो एफ का इन्वर्स निकलेगा और यह आपका 1 एंड ऑन टू होगा। फिर चलिए, अब एफ इन्वर्स आपका 1 एंड ऑन टू है, तो एफ इन्वर्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और यह भी आपका 1 एंड ऑन टू होगा। अब चलिए, यह मैपिंग है F1 का इमेज A, 2 का इमेज B और 3 का इमेज C। F1 इक्वल टू A, तो F इन्वर्स A इक्वल टू 1। अब चलिए, अब A B C से 1 2 3 में जो मैपिंग होगा यह आपका F इन्वर्स होगा और A का इमेज हो गया 1, B का इमेज हो गया 2 और C का इमेज हो गया 3। अब फिर देखिए, F इन्वर्स का इन्वर्स, F इन्वर्स का इन्वर्स, तो 1 का इमेज हो गया A, 2 का इमेज हो गया B और 3 का इमेज हो गया C। तो आप यहाँ देखिए, जो F मैपिंग है वही आपका F इन्वर्स का इन्वर्स मैपिंग आ गया, अर्थात दोनों आपस में इक्वल है। इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी कह सकते हैं, F1 इज इक्वल टू A इम्प्लाइज F इन्वर्स A इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज F इन्वर्स का इन्वर्स 1 इज इक्वल टू A। Similarly, F2 is equal to B implies F inverse B is equal to 2 implies F inverse का inverse 2 is equal to B। F3 is equal to C implies F inverse C is equal to 3 implies F inverse का inverse 3 is equal to C। अब देखिए, जो आपका F मैपिंग था वही आपका F इन्वर्स का इन्वर्स मैपिंग आ गया। जो मैपिंग आपका F था, देखिए 1 का A, 2 का B, 3 का C। यहाँ देखिए 1 का A, 2 का B और 3 का C, अर्थात F इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू F। दूसरा नियम, F मैपिंग है सेट 1, 2, 3 से A, B, C एंड F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B एंड F3 इज इक्वल टू C। तो F जो मैपिंग हो गया ये क्या आपका मिल गया, 1, A, 2, B और 3, C। यहाँ साफ साफ क्लियर है कि यह आपका 1 एंड ऑन टू है। हम लोग क्या करते हैं कि इसके डोमेन को सेट X मान लेते हैं और रेंज को सेट Y मान लेते हैं, या कोडोमेन को सेट Y मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ रेंज और कोडोमेन एक ही होगा। तब यह मैपिंग आपका जो हो गया F, सो X से Y में डिफाइंड हो गया, X से Y में डिफाइंड हो गया। और यह साफ साफ यहाँ क्लियर है कि 1 ऑन टू है, तो आप समझ गए कि F इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा और यह मैपिंग होगा Y से X में। और यह क्या होगा, तो F इन्वर्स A बराबर 1 होगा, तो F इन्वर्स A इज इक्वल टू 1, F इन्वर्स B इज इक्वल टू 2 होगा और F इन्वर्स C इज इक्वल टू 3 होगा। तो अब F इन्वर्स जो मैपिंग हो गया ये आपका हो गया A, 1, B, 2 और C, 3। अब F इन्वर्स भी 1 एंड ऑन टू है, तो आप समझ गए कि F इन्वर्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वह जो मैपिंग होगा वो X से Y में होगा, सच दैट F इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू आ गया आपका 1, A, 2, B, 3, C। और देखिए यह आपका F के बराबर है, तो F इन्वर्स का इन्वर्स जो आया वो F के बराबर हो गया, हेंस F इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट F is a mapping from X to Y be an invertible mapping so that inverse of F inverse is F, that is F inverse का इन्वर्स जो होगा सो F होगा, F इन्वर्स का इन्वर्स F होगा। तो देखिए यहाँ X से Y में जो मैपिंग है वह इन्वर्टिबल मैपिंग है। आप जानते हैं कि कोई मैपिंग जब 1 एंड ऑन टू होगा तब इन्वर्टिबल मैपिंग कहलाएगा। तो X से Y में जो मैपिंग है इन्वर्टिबल मैपिंग है, इसलिए यह आपका 1 एंड ऑन टू मैपिंग होगा। अब चलिए F जो है सो 1 एंड ऑन टू मैपिंग है, तो आप समझ गए कि F इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और यह भी 1 एंड ऑन टू मैपिंग होगा, लेकिन F इन्वर्स जो होगा सो Y से X में मैपिंग होगा, इज ऑल्सो 1 एंड ऑन टू मैपिंग। अब चलिए F इन्वर्स जो आया मैपिंग Y से X में आया, इज 1 एंड ऑन टू मैपिंग, सो F इन्वर्स का इन्वर्स यह भी एग्जिस्ट करेगा और यह मैपिंग होगा X से Y में और यह भी आपका 1 होगा एंड ऑन टू होगा। अब चलिए, अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट Y इक्वल टू एफ एक्स, Y इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम X बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो चलिए इन्वर्स के डिफिनीशन से क्या हो गया, F इन्वर्स Y इक्वल टू X। अब चलिए, अब देखिए F इन्वर्स का इन्वर्स, F इन्वर्स का इन्वर्स,
तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स, यह किसका इन्वर्स हुआ? एफ इन्वर्स का इन्वर्स, एफ इन्वर्स का इन्वर्स हुआ, एफ इन्वर्स का इन्वर्स हुआ। एफ इन्वर्स का इन्वर्स जो है तो किसका इन्वर्स है? तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स है। अब एफ इन्वर्स का इन्वर्स एक्स, अब यहाँ चलिए यह इधर ऑपरेट किया तो क्या होगा? एफ इन्वर्स का इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू आपका वाई। अब y के जगह पर आप क्या बैठा दीजिएगा? y के जगह पर आप बैठा दीजिएगा एफ एक्स, वाई के जगह पर आप एफ एक्स बैठा दीजिए। अब चलिए, अब यह आपका क्या मिल गया? एफ इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ, यही आपका साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यह आपका ऑब्जेक्टिव है और 14 भी ऑब्जेक्टिव है। हम आपको इसको सब्जेक्टिव की तरह बना देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आप ओरली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की होल टू द पावर 1/3, देन फाइंड एफ ओ एफ एक्स, दैट इज एफ का एफ के साथ कंपोजिशन निकालना है, एफ का एफ के साथ कंपोजिशन निकालना है। यह क्या होगा? तो चलिए अब देखिए, एफ मैपिंग है आर से आर में, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स की होल टू द पावर 1/3। नाउ एफ ओ एफ एक्स दैट इज एफ एक्स के जगह पर आप बैठा दीजिए 3 माइनस एक्स की होल टू द पावर 1/3। अब एफ इतना का वैल्यू निकालना है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है आपका वहाँ इतना बात पुट कर देना है। तो जहाँ एक्स है वहाँ इतना बात पुट कर दिए तो यह आ गया 3 माइनस एक्स की होल टू द पावर 1/3 और होल टू द पावर 3। अब चूँकि इसका पावर 3 है और यह होल टू द पावर 1/3। अब चलिए, यह 1/3 और यह 3, तो यह 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट हटेगा तो -3 होगा, अब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया एक्स क्यू के पावर 1/3 और एक्स क्यू के पावर 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, तो यह आपका एक्स आ गया। यह आपका आंसर निकल गया। फिर 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एफ मैपिंग है रियल नंबर डिफरेंस सेट -4/3 टू रियल नंबर, वी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4। यह डिफाइंड तब होगा जब x का वैल्यू -4/3 नहीं होगा। द इन्वर्स ऑफ f इज ए मैपिंग g, तब कहता है कि आप निकालिए या आप बताइए कि f का जो इन्वर्स मैपिंग g है वह रेंज f से रियल नंबर डिफरेंस सेट -4/3 में डिफाइंड है, तो इसका इन्वर्स निकालना है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऐसे इन्वर्स उसी मैपिंग का निकलता है जो 1 1 एंड ऑन टू हो, तो पूरा प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो कई को क्वेश्चन इस टाइप का हम बता दिए कि पहले 1 1 साबित कर दीजिए, तब ऑन टू साबित कर दीजिए, और ऑन टू जैसे साबित कीजिएगा तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका इन्वर्स निकल जाता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट इन्वर्स इसका आपको निकाल के बताते हैं। तो आपका एफ एक्स है 4x बाई 3x प्लस 4, फॉर इन्वर्स लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4, क्रॉस कर दिए तो यह आपका आ गया 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। अब इस पोर्शन को इधर ले गए तो यह आपका आ गया 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y, दोनों में x कॉमन ले लिए, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर y नॉट इक्वल टू 4/3, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होगा तो 3y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब आप समझ गए, यही आपका इन्वर्स निकल गया। तो जी जो मैपिंग है वह रेंज f से रियल नंबर डिफरेंस -4/3 में डिफाइंड होगा, और इसका इन्वर्स जो होगा सो g/4y अपॉन 4 माइनस 3y के बराबर होगा, और यह आपका ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाला एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे।